हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और आज हम चलने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाले हैं, सो दैट आप जो भी कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं वो आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है। सो ओके, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो। अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके भी साथ आप ये शेयर करना चाहते हैं, प्लीज वो शेयर कर दो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। ओके, तो जल्दी से चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, बोथ ए एंड बी सेल देयर वॉच एट द रेट ऑफ 5,000 रुपीज per watch. Okay, A earn a profit of 25% while B incurred a loss of 10%. A को प्रॉफिट हुआ 25% का, B को लॉस हुआ 10% का। दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालें। वेरी सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो आता है तो आप यहाँ पे अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसे +25%। ठीक है, और वो होता है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि जो ए का कॉस्ट प्राइस है, जिसमें 25% का हमें प्रॉफिट हुआ है, वो है सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? सेलिंग प्राइस है मेरा 5,000। ठीक है, ये ए का है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कितना है हमारा? 100। अब उसे लॉस हुआ है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 10/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगेन हमारा कितना है? 5,000। अब ए भी 5,000 के बराबर है, बी भी 5,000 के बराबर है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? ए का कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट इज इक्वल टू बी का कॉस्ट प्राइस लॉस। दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों 5,000 के बराबर हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये कितना हो जाएगा? ए का कॉस्ट प्राइस 125/100 इज इक्वल टू बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 90/100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 को 100 से मैं कट कर सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो ए का कॉस्ट प्राइस अपॉन बी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 90/125। ठीक है, अब अगर मैं 90/25 को और छोटा करती हूँ, उसे और डिवाइड करती हूँ, तो कितना आ जाएगा? 5 से कर देते हैं इसे। 5 18 जा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 18/25। अब कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है इन दोनों का, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? अगर मैं ए रेशियो बी बोलूं, कॉस्ट प्राइस मतलब, तो हो जाएगा 18/25। आई होप ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। आई थिंक 2024 में ये आया था क्वेश्चन। तो उसको अच्छे से देखो, अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला गया है द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 2,000 रुपीज। आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड X%, द चेयर इज सोल्ड फॉर रुपीज 1,400। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? ठीक है, ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। हमें बहुत सिंपल सा करना है। हमें 2,000 को माइनस कर देंगे 20% के साथ। 20% आई होप आप इजिली निकाल सकते हैं। 2,000 का 10% 200 रुपीज, 20% हो गया 400 रुपीज। इसका मतलब मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 1,600। अब मेरा जो सेकंड डिस्काउंट लगेगा वो किस पे लगेगा? 1,600 पे। वो कितना है? X% लगाने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद, मेरी जो चेयर है वो सोल्ड हुई है 1,400 रुपीज पे। इसका मतलब जो ये X% है वो कितना हो गया? 200 रुपीज हो गया, 1,600 से 400। ठीक है, अब मुझे मेरा डिस्काउंट पता चल गया। प्रीवियस वैल्यू कितनी थी? 1,600 रुपीज। अगर मैं इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब 1/8 किसका रेशियो होता है? 12 1/2% का। ओके, तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें बहुत इजीली परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन याद होंगे। जो 1/8 को फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज नहीं कर सकते, उनके लिए ये इशू आ जाएगा कि वो लोग पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन बाकी चीजें। तो मैंने अपने शॉर्ट्स पे एक वीडियो डाली हुई है जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन मैंने दिए हुए हैं। तो वो जो मैंने मिनिमम आपको परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन दिए हुए हैं वो सारे आपको याद करने हैं, सो दैट आप पेपर में जाके ये कैलकुलेशन को इग्नोर कर सके। ओके, जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सचिन मार्क्ड एन आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज इतना, तो हमें पता चल गया ये हमारा है सेलिंग प्राइस, राइट? आफ्टर गिविंग सम डिस्काउंट, ओके, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज इफ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज 5100। ओके, सो सबसे पहले हमें हमारा कॉस्ट प्राइस पता चल गया है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 5100। अब इसमें अगर मैं 20% प्लस कर दूं तो मेरा आ जाएगा मार्क प्राइस, एमआरपी में निकाल दूंगी क्योंकि बोला है सचिन ने 20% अबव किया है कॉस्ट प्राइस से। अब इसका मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे? 5100 का 10% होता है 510, अगर उसका मैं डबल कर दूं तो वो हो जाएगा 1020, 500 का डबल 1000, 10 का डबल 20, ठीक है? तो 1020 बस हमें ऐड करना है, तो मेरा मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 6120। ठीक है, इजी है, कैलकुलेशन कोशिश करो जितना ज्यादा माइंड में करो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब बोला है कि कुछ डिस्काउंट दिया है जिसके बाद जो सेलिंग प्राइस है वो है 4896, और यहाँ पे मुझे डिस्काउंट का परसेंटेज बताना है। तो जो अभी कॉन्सेप्ट समझाया था वही है, 6120 से कुछ मैंने डिस्काउंट दिया होगा, X% मान लेते हैं, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 4896। ओके, तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो डिफरेंस आएगा मेरा 1224। ठीक है, 1200 ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेस क्या था हमारा, किस पे मुझे डिस्काउंट मिला है? मिला है 6120 पे, और क्योंकि मुझे वो परसेंटेज में चाहिए तो मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगेन, क्वेश्चन जो भी प्रिपेयर किए जाते हैं एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, उनका मेन रीजन होता है आपका कॉन्सेप्ट देखना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था या नहीं था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आप कैलकुलेशन में उलझे रहो। उसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अब ये कैलकुलेशन है, कुछ बच्चों को लगेगा ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो देखना कितनी इजीली हो जाएगा। 600 का डबल कितना होता है? 1200। यहाँ पे 1200 दिख रहा है आपको। 12 का डबल कितना होता है? 24। यहाँ पे 24 दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब अगर मैं एक जीरो को इससे काट दूं तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2। 612 का डबल 1224, तो मेरी परसेंटेज कितनी आ गई? 20%। इसका मतलब डिस्काउंट परसेंट कितना था मेरा? 20%। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, और बहुत इजीली मैं आपको समझा भी रही हूँ। तो अगर वीडियो समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया है, बाय सेलिंग अ गिटार फॉर रुपीज इतना, राखी लूजेस 6%, फॉर हाउ मच शुड रीमा सेल इट टू गेन 8% प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है? उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, तभी तो रीमा उसे सेल कर पाएगी 8% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस हमें पता है, कॉस्ट प्राइस आपको फॉर्मूला में अभी बता चुकी हूँ। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, सेलिंग प्राइस पता है, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ था? लॉस हुआ था, तो हमने लॉस कर दिया, और यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 846। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/94 इंटू 846। ओके, अब यहाँ पे दोबारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं होती। अगर मैं देखूं कि ये किससे मल्टीप्लाई, अगर आप सही क्वेश्चन समझ रहे हैं, उसको समझ में आपको सही आ रहा है, तो आप कैलकुलेशन इजीली कर पाओगे। और ध्यान रखना, कैलकुलेशन हमेशा इजी दी जाती है। ठीक है, तो 94 का मुझे टेबल तो नहीं आता, बट मुझे ये पता है कि अगर 94 इंटू 10 करूँ तो वो 940 होता है, और 846 लगभग उसके आसपास ही कहीं है। ठीक है, तो मैं 94 इंटू 9 करके देखती हूँ। 9 4 जा 36, 3 बचा, 9 9 जा 81, 81 ऑफ 3 84, तो इसका मतलब 94 इंटू 9, तो ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि ये मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया, तो ये सेम फॉर्मूला है जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था। वहां पे हम कॉस्ट प्राइस से कर रहे थे, तो इसलिए हम प्रॉफिट और लॉस ऊपर रख रहे थे, और यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस के साथ डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो बस उसे रेसिप्रोकल करके मैं राइट साइड में लेके आई हूँ। ठीक है, अब हमारा कॉस्ट प्राइस तो निकल गया, कॉस्ट प्राइस है हमारा 900 रुपीज, और उसे प्रॉफिट कितना चाहिए? 8% का। तो हमारा 8% कितना होता है? इसका 1% कितना हो गया? 9, 9 8 जा 72, तो इसका मतलब 900 प्लस 72 इज इक्वल टू 972। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, अगर रीमा उसे 8% के साथ सेल करना चाहती है, 8% प्रॉफिट के साथ सेल करना चाहती है। ठीक है, सबसे इजी होता है 1%, 10%, 100% ऐसे निकाल लेना, सो दैट आप इजीली कोई भी कैलकुलेशन कर सको। अब मैंने यहाँ पे इसका 1% निकाला 9, उसे 8% करना था, तो बस मैंने 9 इंटू 8 कर दिया, तो आ गया हमारा 72। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, वन थर्ड ऑफ द गुड आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% of the goods are sold at 20% profit and rest of the good are sold at 10% loss. ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि वन थर्ड बोला है, ठीक है, फिर बोला है 25%। अगर अगेन आपने मेरी वो वीडियो देखी हुई है, शॉर्ट्स में मैंने डाली हुई है परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन का, तो आप समझ जाएंगे। 25% इज 25/100 विच इज अगेन 1/4। 25 25 4 जा 100। ओके, तो ये मैं हटा देती हूँ। ओके, तो वन फोर्थ हमारा किस पे होगा, 20% प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग रिमेनिंग हमें नहीं पता, तो अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब मुझे नहीं पता वो क्या टोटल अमाउंट है जिसका ये फ्रैक्शन कर रहे हैं, बट मुझे क्योंकि कैलकुलेशन इजी करनी है, तो मैं यहाँ पे जनरली हम लोग कितना लेते हैं, 1000 लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे कितना लूंगी, 1200। ठीक है, लेट किया, सपोज किया है मैंने, क्यों, क्योंकि 12 3 से भी डिवाइड इजीली हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड इजीली हो जाएगा। तो लेट्स से वो, ठीक है, और रिमेनिंग, अब जैसे 1200 का 1/3 कितना हो गया, 3 4 जा 12 और 0 0 400। 1200 का वन फोर्थ कितना हो गया, 300। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस डिवाइड कर रही हूँ, 1200 इंटू 1/4 तो हो गया हमारा 300। अब 400 इधर आ गया, 300 इधर आ गया, 700 हो गया, तो बचा हुआ कितना है, सिर्फ 500। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला है जो वन थर्ड है वो 15% प्रॉफिट पे दिया है। प्रॉफिट है तो क्या करूंगी मैं, प्लस, प्रॉफिट है तो क्या करूंगी मैं, प्लस, बट यहाँ पे कितना है, माइनस करूंगी, क्योंकि 10% हो रहा है लॉस। ठीक है, अब बोला है इफ अ प्रॉफिट ऑफ 350 रुपीज इज अर्न इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो एंटायर ट्रांजेक्शन कितने की हुई है वो देख लेते हैं। 400 का 10% 45% 20, कितना हो गया, 60 का प्रॉफिट हुआ है हमें। 300 का 10% 30, 20% 60, यहाँ पे 60 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 60 का प्रॉफिट हुआ। 500 का 10% 50। ठीक है, इसका भी एक बार दोबारा से बता देती हूँ, 500 का 10% मतलब 1/10, और इसको बस एक जीरो कम करना होता है, इसलिए मैं इजीली 1% 10% निकाले जा रही हूँ। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप इजीली समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। बेस को स्ट्रॉन्ग करो सो दैट आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ओके, अब ये दोनों थे प्रॉफिट और ये था हमारा लॉस, इसलिए माइनस में। तो 60 प्लस 60 120, माइनस 50 कर देंगे, कितना बचेगा, ये नहीं समझ आया तो ये देखो, 60 माइनस 50 10 प्लस 60 कितना बचा टोटल, 70। हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल प्रॉफिट हुआ हमें वो कितना हुआ, 70 हुआ। बट क्वेश्चन में कितना बोला है हमें, 350 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये इससे कितना टाइम्स ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है। 5 जीरो 0, 5 7 35। ठीक है, हमारा प्रॉफिट और जो क्वेश्चन का प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब जो हमने अमाउंट यहाँ पे सोचा था वो भी कितना टाइम्स ज्यादा होगा, 5 टाइम्स ज्यादा होगा। 5 12 60 और 2 जीरो, तो हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना था, 6000। हमने एक अमाउंट सपोज किया था 1200, जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा सॉल्व करते चले गए थे। एंड में जो प्रॉफिट आया वो हमसे एक चीज पूछेगा और एक चीज हमें बताएगा। ठीक है, तो हमसे एक चीज पूछी थी, एक्चुअल अमाउंट कितना था, हमने एक बेस मान लिया, जो हम सपोज करते हैं 100 या 1000, उसकी जगह मैंने 1200 लिया, क्यों, ताकि वो इजीली कैलकुलेट हो सके। पूरा सॉल्व किया, उसे कैलकुलेशन लेके आए, टोटल प्रॉफिट हमें वो निकल गया 70। उन्होंने बोला 70 नहीं है, 350 है। तो वो जितना टाइम्स ज्यादा होगा या जितना टाइम्स कम होगा, उतना ही टाइम्स ज्यादा या कम हम अपने सपोज वाले अमाउंट में कर लेंगे। तो ये 5 टाइम्स ज्यादा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी 5 टाइम्स ज्यादा कर दिया। ओके, आई होप क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, प्रीवियस वीडियोस देखो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। Okay, a shopkeeper bought 60 pencil at a rate of 4 for rupees 5. Another 60 pencil at a rate of 2 for rupees 3. He mixed all the pencil and sold them at rate of 3 for rupees 4. Okay, find his gain profit, like gain or loss. Okay, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। 60 पेंसिल खरीदी थी, लेकिन प्राइस क्या था, 4 पेंसिल्स इज इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक है, तो 60 है, तो मैं कैसे निकालूंगी कि कितने रुपीस की हुई, तो 60 को मैं डिवाइड कर लूंगी 4 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। इसका मतलब मुझे 15 पैक्स खरीदने होंगे।
4 पेंसिल का एक पैक है और वो एक पैक कितने रुपीस का है, 5 रुपीस का है। ठीक है, तो मुझे 60 के लिए कितने पैक्स खरीदने होंगे, 15 पैक्स खरीदने होंगे। उसे मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से, कितना आ गया, 75 रुपीस। ठीक है, सेकेंड भी उसने 60 पेंसिल खरीदनी थी, लेकिन इस बार पैक का साइज क्या है, 2 पैक्स इज इक्वल टू 3 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे 60 को किससे डिवाइड करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी, क्योंकि एक पैक में कितनी पेंसिल है, 2 पेंसिल्स हैं और मुझे 60 पेंसिल्स खरीदने हैं, तो मुझे कितने पैक्स खरीदने होंगे, 30 पैक्स खरीदने होंगे, इंटू 3 रुपीज इज इक्वल टू 90 रुपीज मुझे पे करने होंगे 60 पेंसिल्स के। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा आ गया है और ये हमारा आ गया है। ठीक है, ये टोटल क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस, इतने की मैंने पेंसिल्स खरीदी थी, 90 प्लस 75 इज 165। ठीक है, अब मैंने उसे सेल कितना किया, टोटल पेंसिल्स कितनी हो गई मेरे पास, 120। मैं कितने का पैक बना के भेज रही हूँ, 3 का पैक बना के भेज रही हूँ, 4 रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इसे 3 से, कि कितने पैक्स बनेंगे मेरे टोटल 120 उसमें, ये बन जाएंगे 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0, 40 पैक्स बन रहे हैं और मैंने उसे सेल किया है 4 रुपीज में, इज इक्वल टू कितना हो गया, 160 रुपीज में मैंने वो सारी पेंसिल्स सेल कर दी। तो मुझे यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि मेरा कॉस्ट प्राइस था 165, मेरा सेलिंग प्राइस है 160, तो मुझे क्या हुआ है, 5 रुपीज का लॉस हुआ है। अब मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, सिंपल। 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15। अब अगेन 1/33 मेरा कितना परसेंटेज होता है, 33, 1/3 परसेंटेज। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो देखी है उन्हें इजीली समझ आ गया होगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देखो, क्लियरली समझो। परसेंटेज फ्रैक्शन अगर नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है कैलकुलेशन में। ठीक है, जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय सेलिंग 90 बॉल पेन फॉर रुपीज 160 अ पर्सन लूजेस 20%। Okay, how many ball pens should be sold for rupees 96 so as to have a profit of 20%? ओके, सो यहाँ पे बोला गया है, सिंपल कॉन्सेप्ट वही चलेगा हमारा, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता इन 90 बॉल पेन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम करेंगे 100/100 माइनस 20 इंटू सेलिंग प्राइस विच इज 160। सिंपल है, यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है, पता होगा आप सबको, 100/80 into 160, calculation simple, 80/80 divided by 160 is 160 divided by 80 is 1 2/1। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 200। पर ये जो कॉस्ट प्राइस है कितने पेन्स का है, 90 बॉल पेन्स का है। तो अगर मैं बोलूं मुझे 1 पेन का, लाइक 90 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 200, मैं पी लिख देती हूँ पेन के लिए। ठीक है, तो 1 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200/90। ठीक है, 20/9 कर देते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो गया 1 पेन का कॉस्ट प्राइस, 20/9। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी बॉल पेन शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 96 टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, अब एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 20/9, मुझे नहीं पता कितने पेन वो बेच रहा है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया उन एक्स नंबर ऑफ पेन का, क्योंकि एक का कॉस्ट प्राइस है 20/9, इंटू एक्स कर दिया जितना नंबर ऑफ पेन वो बेच रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि उसे प्रॉफिट चाहिए 20 रुपीज का, 20% का, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 96 रुपीज। ठीक है, तो बस अब इस कैलकुलेशन को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा इंटू 96, और ये भी मैं रेसिप्रोकल करके ऊपर ही पहुंचा देती हूँ। क्लियर? ओके, तो हम पहले सबसे पहले कैलकुलेशन छोटी कर लेते हैं। ठीक है, 100 को इससे कर दिया। अब यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 12 ज़ा 36। ठीक है, तो हमने कितने पेन उसे सेल करने पड़ेंगे कि उसे प्रॉफिट हो जाए 20% का, तो 36 पेन उसे सेल करने पड़ेंगे। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने, ये सारे प्रीवियस ईयर भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो बहुत इजीली आप लोग कर पाओगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। ओके, तो अब ओके, सो अब आ गए हम अपने फाइनल क्वेश्चन पे।
पर मैं चाहूंगी कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जिसने करेक्ट आंसर बताया मैं उसको रिप्लाई करूंगी कमेंट में ही, आंसर क्या था वो भी कमेंट में बताऊंगी। बट यस, मुझे चाहिए कि आप सारे अच्छे से प्रैक्टिस करो और जितने ज्यादा मैक्सिमम लोग उसका आंसर बता पाए, वेल एंड गुड। इसका मतलब आप प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कर रहे हो, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।